प्रसन्न हैं? अभी कैसे आपको बता दे कि प्रसन्न है कि दुखी है? दुखी तो नहीं है, ठीक है, ठीक है इस समय। अरे बहन जी, ये ठीक है इस समय, ये क्या कहने का मतलब है? अरे कैसी बात कर रही हैं? अभी मैं आपको कैसे बता दूं कि मेरी बहू कैसी है? अभी तो उसके लक्षण हम बता ही नहीं पाएंगे। देखिए मेरे बेटे के लायक तो मेरी बहू नहीं ही है, बस ठीक है, कर लिए भाई, 19-20 का मामला था, कर लिए शादी, ठीक है, किस्मत में यही लिखा था, हो गया सब। ये भी है, कुछ दिए लिए नहीं है, बस ठीक है भाई, अब कर लिए शादी। लड़कों वालों का भी बहुत खर्च होता है, हमारे समाज में सब यही कहता है कि सिर्फ लड़कियों का ही खर्च होता है, लड़कियों वाले साइड का ही पैसे खर्च होता है, ये तो बहुत गलत बात है। अरे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लड़का लड़की दोनों साइड से पैसे खर्च होते हैं शादी विवाह में। लड़की की माँ के लक्षण हमको तो अच्छे नहीं लगे, बस ठीक है, समझ लीजिए कि रिंग सेरेमनी में भी बोली बहुत कम लोग को लाइएगा, बहुत कम लोग को लाइएगा, बारात में भी बोली बहुत कम लोग को लाइएगा, बहुत कम लोग के लाइएगा। ऐसे भी हमारे बहुत गिने चुने रिश्तेदार गए थे, अब उतने भी लोगों का वो स्वागत सत्कार नहीं करना चाहती थी, तो समझ लीजिए अपने बेटे के लिए कोई डिमांड भी नहीं किए, और बहुत ही कंजूस टाइप के थे, बहुत ही कंजूस, हमको ठीक नहीं लगा। कम से कम मेरे गिने चुने रिश्तेदार गए थे, उनका तो स्वागत सत्कार कर देते, वो इसमें भी सक्षम नहीं थे। खैर सब ठीक है, सब हो गया, मान लिए कि चलो गरीब घर की बिटिया है। देखिए बहन जी, गरीब घर की बिटिया है ये सब मत बोलिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तो बिटिया होती हैं, वो गरीब या अमीर घर की नहीं होती हैं। उनके माता पिता उतने सक्षम नहीं थे, इतना धन दौलत सामान चीज अपनी बेटी को नहीं दिए। जो सक्षम होते हैं वो अपनी बेटी के घर पूरा भर देते हैं। हाँ ठीक कह रही है, मैं मेरे बात का कहने का एक मतलब था कि चलिए आपकी बात सही है कि मैं गरीब नहीं कहूंगी, लेकिन माँ हमें ठीक नहीं लगी, हमें उसका नेचर बिहेवियर एटीट्यूड नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, कंजूस टाइप की है। कम से कम हमको बस उनकी दो बातें बहुत बुरी लगी कि बारात कम लाइएगा, रिंग सेरेमनी में कम लोग को लाइएगा, कम लोग को लाइएगा, ये बात हमको बस नहीं अच्छी लगी, ये बात मेरे गले नहीं उतरी। नहीं बहन जी, आपकी इस बात से तो हम भी सहमत हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बहन जी एक बात और भी कहना चाहते हैं, आपकी बड़ी बेटी की शादी भी हम ही करवाए हैं। हम काम कर रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी की शादी तो आप ही करवाई है। मैं तो वही कहना चाहती हूँ, उनकी सास भी बहुत खुश नहीं है, लेकिन आपकी बेटी को संभाल रही है ना, झेल रही है ना, अच्छे से रखी है। अरे बहन जी कैसी बात कर रही हैं आप, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है। हाँ, यही बात हर माँ के लिए होता है, उसकी बेटी बहुत अच्छी होती है, दूसरे घर से आई हुई बेटी इतनी अच्छी नहीं होती है। देखिए बहन जी, हम साफ साफ कहना चाहते हैं, आप अपनी बहू को कुछ बोलिएगा मत, कुछ भी मत बोलिएगा, वो क्या लेके आई है क्या नहीं लेके आई है, उसका अपमान तिरस्कार बिल्कुल मत करिएगा। नहीं नहीं बहन जी, हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ तो अपनी बहू की कमियों और अच्छाइयों के साथ उसको स्वीकार करिएगा। जहाँ मान लीजिए कुछ उचित अनुचित नहीं होता है तो उसको सुधारने का प्रयास करिएगा, समझाने का प्रयास करिएगा, शुरू में ही किच मत करिएगा। बहन जी मैं ऐसा नहीं करूंगी। बहन जी हम पहले आपको बता देते हैं, आपकी बेटी में भी 100 कमी है, लेकिन आपकी बेटी की कमियों के साथ उस घर के लोग स्वीकार किए हैं, तो आप भी जो मैं शादी करवाई हूँ इसको भी, इसके में कोई कमी होगी तो इसकी कमियों के साथ स्वीकार करिएगा। 100% परफेक्ट तो कोई न लड़की होती है न बहू होती है, ना आपका लड़का होता है ना ही दामाद होता है। हाँ परफेक्ट तो कोई नहीं होता है। अरे आइए पिंकी की मम्मी, यहाँ तो अच्छा खासा प्रपंच हो रहा है। सही बात कर रही हैं, इस प्रपंच में आपकी कमी थी, आप आ गई, वो भी पूरी हो गई। मुझे लगता है आप लोग किसी गंभीर मुद्दे पे बातचीत कर रही थी। नहीं कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, बस शादी विवाह में जो हुआ है उसी पे चर्चा हो रही है। हाँ शादी में बहुत मजा आया, हम लोग बहुत एंजॉय किए, कोई कमी भी तो नहीं हुई आपको। देखिए दीदी, शादी विवाह में हम लोग आते हैं ना तो ये सोच के आते हैं कि हमको हमारे घर की तरह सुख सुविधा तो मिलेगा ही नहीं। अगर कमियां निकालने लगेंगे और गलतियां बताने लगेंगे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बहन जी हमारे जीवन का कुछ सिद्धांत है कि ठीक है आपके घर चल रहे हैं तो कष्ट भी होगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम भी होगा और मुझे फेस करना पड़ेगा। रिश्तेदार नातेदार अपना समय खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं और अपना कीमती वक्त देते हैं। वो किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, रिश्तेदार अगर वहाँ पे वैल्यू ना करे तो ये उनके संस्कार होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दी हैं, अब जाते ही हम आपके बच्चों को संस्कार तो दे नहीं देंगे, आते ही हम आपके बच्चों को सुधार देंगे, ना अपने अनुसार बना लेंगे। रिश्तेदारी में अगर जाते हैं ना
तो यही सोच के जाते हैं कि हो सकता है हमको बहुत वहाँ कष्ट उठाना पड़े, हमें कोई नाश्ता पानी भी न पूछे, कोई पानी भी न पूछे, तो इसके लिए हम तैयार रहते हैं। बहन जी, जब इतने पैसे रुपए खर्च करके गए हैं तो फिर कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में सब एंजॉय करता है ना, सब एंजॉय करता है। रिश्तेदार नातेदार को भीड़ का शोभा बढ़ाने के लिए इकट्ठा कर लिया जाएगा, उल्लू की तरह बैठे रहते हैं। क्या उल्लू की तरह ताकते रहते हैं, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कोई मिलता ही नहीं है। ठीक है बहन जी, हम भी इसको अपने जीवन का एक हिस्सा मान लिए, हम भी एंजॉय करके आ गए। अरे बहन जी, आपकी बात तो हमारी समझ से परे है, लेकिन आप बातें तो बहुत अच्छी कर रही हैं। बहन जी क्या करें, थोड़ा बहुत ज्ञान है, बस कह देते हैं। नहीं, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज्ञान है आपके अंदर। बहन जी कुछ तो आप ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता दी, ऐसा मत कहिए। मेरे रिश्तेदार मेरी बहुत हंसी उड़ाते हैं, बहुत मजाक लेते हैं। ठीक है बहन जी, पीठ पीछे सबकी निंदा होती है, मेरी भी निंदा हो रही है, इसमें आश्चर्य वाली बात तो कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, अभी हमारे रिश्तेदार सामने से तुमको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते होंगे। पीठ पीछे तो दुनिया सबकी बुराई करती है, सामने से कहेंगे तो वाशिंग पाउडर से धो डालेंगे सबको। मम्मी आपकी बातें ना बहुत अच्छी, बहुत अनोखी होती है। क्या है ना बहन जी, जो लोग सच बोलते हैं ना उनको लोग नहीं पसंद करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना उनकी बहुत तारीफ होती है। जैसे जिसकी सोच होगी वैसे ही तो बात करेंगे। लोग किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते हैं, न किसी की हैबिट को बदल सकते हैं। तो पिंकी की मम्मी आपको लगता है बहुत ही परेशानी हुई है आने जाने में? छोड़िए दीदी, अब परेशानी सब खत्म हो गया, अब हम एकदम बिल्कुल ठीक है, खुश है, प्रसन्न है, बहुत हम भी प्रसन्न है। तो बहन जी हम भी यही कहना चाहते हैं, लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे से रखिएगा। हाँ, देखिए हर साथ चाहती है कि हमारी बहू बहुत अच्छे से रहे और अच्छे से रखना भी चाहती है, लेकिन हमारे भारतीय समाज को ना लगता है किसी ने श्राप दिया है। श्राप दिया है बहन जी? कैसा श्राप, क्या कहना चाह रही हैं आप? ये कहना चाहती हूँ कि सास कितना भी अपनी बहू के लिए कर दे, बहू कभी खुश नहीं होती है। अब बहुएं कितना भी अपने सास के लिए कर दे, सास कभी नहीं खुश होती है। हमारे भारतीय समाज से ना कभी नहीं जाएगा। सास बहू का प्रपंच ना सदियों सदियों तक, युगों युगों तक चलता रहेगा। छोड़िए, जाने दीजिए, बस आप अपनी तरफ से कोई कमी मत करिएगा। बस जैसे आपकी बेटी है वैसे आपकी बहू है। आप ये मत भूलिएगा कि आपकी बेटी में भी बहुत कमी है और आपकी बेटी को भी लोग कमियों के साथ स्वीकार कर लिए हैं। आप भी अपनी बहू को उसकी कुछ कमियों के साथ स्वीकार करिएगा। यही बात दीदी से मैं भी बोली हूँ। भैया हमें शादी उदी करवाए हैं, हमको कुछ कहने सुनने को ना मिले। अगर अगुआ कोई पकड़ा जाता है जब कुछ अच्छा होगा तब कोई कुछ नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं शादी तो आप बहुत अच्छा करवाई है। अगर कुछ बुरा हुआ तो अगुआ की छाती पे लोग चढ़ जाएंगे। दीदी वही समझाने आए हैं आपको कि हमको आप लोग मत फंसाइएगा। शादी करवा के एक बहुत नेक काम किए हैं, भला किए हैं। अरे नहीं नहीं, आपको हम लोग क्यों कुछ कहने जाएंगे? नहीं, बहुत डर लगता है। मम्मी आपकी बातों से लगता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। नहीं नहीं दीदी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार को अच्छे से चलाइए। ठीक है, सब कुछ बीत गया ना। हाँ दीदी, बस एक बात कहना चाहते हैं, आप राधिका की जेठ को मत बुलाइएगा। कोई बात हो गई क्या? राधिका की जेठ उमा शंकर अपनी आदत से मजबूर है, शर्म हया तो है नहीं। क्या कहना है, कहाँ कहना है, उनको ये नॉलेज ही नहीं है। चार रिश्तेदारी में लोग रहेंगे, घर की बातों को लेके बैठ जाएंगे, अपने ही छोटे भाई की पत्नी की बुराई करेंगे। ऐसे लगता है राधिका के जेठ दूध से धुले हैं, अंदर खुद इतनी कमियां हैं, फिर भी चार लोग के सामने पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छा खासा माहौल को खराब कर रहे थे। शादी ब्याह में लोग एंजॉय करने जाते हैं ना, कि घर की परपंच को या लड़ाई झगड़े की बातों को उठाते हैं और वहाँ बातचीत करते हैं। अच्छा खासा माहौल वहाँ पे खराब हो जाता है। राधिका के जेठ की बातें तो मुझे भी बहुत बुरी लग रही थी, बहुत बुरा हमको भी लग रहा था। सबके घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन कोई भरे समाज में और शादी विवाह के माहौल में बातचीत नहीं करता है।
मतलब है कि आप यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, एक पार्टी अटेंड करने आए हैं, तो पार्टी अटेंड करिए। क्या करें, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं और आदतें कभी बदलती नहीं है। बीच जाए समय तो राधिका के जेठ से बात जरूर करेंगे कि भैया माहौल को क्यों खराब कर रहे थे आप। सबके घर में लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ विवाद होते हैं, लेकिन भरे समाज में उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सभी घर में होता है। अभी संयुक्त परिवार है ना, कुछ न कुछ किचकिच किचकिच तो होता ही रहता है। उसको चार लोगों के सामने तो कहना ही नहीं चाहिए। राधिका के जी बुढ़ा गए हैं, लेकिन तमीज तो नहीं है उनको। बुढ़ापे में लोगों को तमीज तो सिखाया ही नहीं जा सकता है। मैं राधिका जी से बात करूंगी, जरूर उनको समझाएंगे, नहीं तो अगली शादी में उनको बुलाएंगे ही नहीं। सही करिएगा, उनको ना अगली शादी में मत बुलाइएगा। नहीं नहीं, इतनी जल्दी कोई फैसले नहीं ले जाते हैं। उनको एक बार समझाइएगा और बताइएगा कि आपने गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा ही करूंगी। पिंकी की मम्मी, लगता है आप बहुत गुस्से में हैं। नहीं दीदी, हम गुस्से में नहीं है। क्या है ना बहन जी, आपके घर में एक शादी विवाह का माहौल था, आपके कुछ इवेंट थे, उसमें हम शामिल हो गए और हम खुश हैं। और सच पूछिए ना तो अपने घर में आके सबसे ज्यादा खुश हैं। पिंकी की मम्मी, मैं जानती हूँ आप लोग को बहुत दिक्कत हुआ होगा, कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा मत मांगिए, क्योंकि हमको पता है आप लोग फिर वैसा करेंगी, तो क्षमा मांगने से फायदा क्या है। छोड़िए, जाने दीजिए। हम भी बहुत एंजॉय किए हैं, बहुत खुश हैं, और सच पूछिए तो अपने घर आके सबसे ज्यादा प्रसन्न है। छोड़िए बहन जी, बहुत खुश हैं। कठोर किंतु सत्य, माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। बेवकूफ़ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे, रिश्ते टूटने लगेंगे।